बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो मेरी तरफ से सब स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम एंड प्लीज़ ये गौर से टॉपिक देखिएगा। तो जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके और आप अपने इल्म में इजाफ़ा कर सकें। शुक्रिया। अकाउंटिंग है बीएस की, तो इसमें हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 2.1। तो इसमें हम सबसे पहले हमने बताना है कि इसमें से डेबिट कौन सी चीज़ हो रही है और क्रेडिट कौन सी चीज़ होती है। ये इजी है, आप तवज्जो से ध्यान से देखिएगा। तो बहुत इजी है, बस हमने इसमें बताना है कि डेबिट कौन सी हो रही है और क्रेडिट कौन सी चीज़ हो रही है। कि क्वेश्चन मैंने लिख लिए हैं पहले, ठीक है, और आंसर भी आगे दिए हुए हैं, लेकिन मैंने एक छोड़ दिया ताकि मैंने कहा कि आपको उधर ही देखकर आपको करवाऊँगा। तो बाकी आंसर मैंने दिए हुए हैं। तो इसमें से आप देखें, वो कह रहे हैं ए में बॉट ऑफिस मशीनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम डी एस लिमिटेड। तो इसका ना, इसमें हमने बताना है कि कौन सी चीज़ क्रेडिट हो रही है और कौन सी चीज़ डेबिट हो रही है। तो हमने बॉट ऑफिस मशीनरी मतलब हमने मशीनरी ले ली है, ठीक है, ऑन क्रेडिट, उधार पे ली है। हमारे पास मशीनरी तो आ गई है, वो हमारा असासा है, ठीक है, वो हो गया हमारे पास डेबिट, ठीक है। तो ये मैंने मशीनरी डेबिट में लिख दी, ठीक है। लेकिन हमने किस पे ली है? ऑन क्रेडिट, उधार पे ली है। फ्राम ये कंपनी का नाम है। तो हमने किससे ली है? क्रेडिट पर ली है एक कंपनी से। क्या लिया है? ऑफिस का सामान लिया है। तो हमारे पास जो ऑफिस का सामान है वो हमारा हो गया, हमारा एसिड है, इसलिए वो डेबिट है, ठीक है। तो उसके बाद जो अकाउंट है, जो क्रेडिट होने वाला है, वो होगा हमारा जो कंपनी से हमने अकाउंट पे करना है, ये अकाउंट पेएबल होगा, ठीक है। इसमें अकाउंट पेएबल क्रेडिट होगा। ये कंपनी का नाम आगे लिख देना है, लेकिन पहले अकाउंट पेएबल लिखना है जो कि हमारा क्रेडिट हो रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी, ठीक है। वो कह रहा है जो प्रोपराइटर है पेड आ क्रेडिटर सी जॉन्स फ्रॉम हिज प्राइवेट फंड्स। इसमें भी हमने कि बताना है कि कौन सा डेबिट हो रहा है और कौन सा क्रेडिट हो रहा है। तो एक प्रोपराइटर है जिसने मतलब कि कोई काम है उसने शुरू किया हुआ है, ठीक है। जो ओनर होता है, मालिक वगैरह, वो हो गया, ठीक है। उसने पेड अदा कर दिया क्रेडिटर जिससे उसने उधार से कोई चीज़ ली थी, ठीक है, उसने उसको पे कर दिया। अब उसने उधार लिया हुआ था इसलिए उसने पे कर दिया, ठीक है। जैसे अब हम किसी से उधार लेते हैं, तो जब हम उधार लेते हैं तो हमारे ऊपर कर्ज हो जाता है, तो वो हमारा क्रेडिट है, हमने उसे देना है। लेकिन जब हम दे देते हैं, उस उधार को वापस कर देते हैं, तो हमारे सर से वो कर्ज था जो उतर गया, तो अब वो हमारा डेबिट हो गया। इसलिए अकाउंट पेएबल हमारा डेबिट हो गया। उसने कहाँ से दिया? फ्रॉम हिज प्राइवेट फंड से दिया है, वो उसका कैपिटल हो गया, क्योंकि उसने अपने असासे से दिया है, अपने इक्विटी से दिया है, अपने पास उसके पैसे थे, वहीं से उठाकर उसने वो अदा कर दिए, इसलिए कैपिटल उसका क्या होगा भाई? क्रेडिट होगा और अकाउंट पेएबल डेबिट होगा। तो उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर सी पे जाते हैं। सी क्या है? अ डेब्टर एंड फॉक्स पेड अस इन कैश। मतलब एक डेब्टर ने एन फॉक्स पेड अस इन कैश। अब ये बात हो रही है डेब्टर की जिससे हमने पैसे लेने हैं, ठीक है। ये हमारा डेब्टर जो है वो हमारा होता है, एसिड होता है, उसने हमें पैसे देने हैं, ठीक है। देने ठहरे हमारे पैसे हैं, जब देगा वो हमारे ही पैसे, हमें ये पता है। लेकिन उसने पे कर दिया कैश की सूरत में। अब हमारे पास कैश आ गया, तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा डेबिट होगा, कैश, ठीक है। हमें उसने देने थे पैसे, वो हमें दे दिए, किसकी सूरत में दिए? कैश की सूरत में। तो कैश हमारे पास आ गया, ये हमारा डेबिट हो गया, हमारे पास है एसिड है हमारा, ये डेबिट हो गया। उसके बाद उसने जो डेबिटर ने हमें पे करने थे वो तो कर दिए, हमने जो पैसे उससे लेने थे वो तो हमें उसने दे दिए। अब हमने उससे कोई और तो नहीं लेना ना, वो तो ख़त्म हो गया ना। इसलिए 2 एंट्रीज़ होती हैं इस जैसे क्वेश्चन में, अकाउंट में 2 एंट्रीज़ होती हैं। तो इसकी दूसरी एंट्री हो गई एन फॉक्स जिसने हमें पे किया अ डेब्टर। इधर डेब्टर भी लिखना है, डेब्टर, TOR डेब्टर, ठीक है। तो इधर डेब्टर भी लिखना है। तो उसके बाद अब हम आते हैं डी पे। वो कहता है रीपेड पार्ट ऑफ लोन फ्रॉम पी एक्सेक्टर बाय चेक।
अब रीपेड दोबारा अदा कर दिया पार्ट ऑफ लोन का एक हिसाब, ठीक है, चेक के ज़रिए। ठीक है, अब इसमें भी हमने डेबिट और क्रेडिट ही बताना है। तो इसमें हमने रीपेड हमने अदा कर दिया पार्ट ऑफ लोन का जो हमने अकाउंट पे करना था वो हमने कर दिया। इधर हम लोन भी लिख सकते हैं, लोन ऑफ पी एग्जेटर, ठीक है। तो उसके बाद हमने रीपेड पार्ट ऑफ लोन बाय चेक, हमने चेक के ज़रिए किया। हमारे बैंक से पैसे ख़त्म गए ना, ख़त्म नहीं हुए, मतलब कि बैंक से पैसे कम हो गए, ठीक है। हमने बैंक के ज़रिए से अदायगी की है उस रकम की, इसलिए हमारे जो बैंक के पैसे थे वो कम हो गए, इसलिए वो बैंक के पैसे क्रेडिट हो गए और हमने जो लोन अदा करना था वो हमारे सर से उतर गया, काज था, ख़त्म हो गया, इसलिए वो हमारा डेबिट हो गया। अब आते हैं ई पे। रिटर्न सम ऑफ ऑफिस मशीनरी टू, ये कंपनी का नाम है लिमिटेड, DSS लिमिटेड, ठीक है। तो हमने रिटर्न वापस कर दिए सम ऑफ ऑफिस मशीनरी। हमने ऑफिस मशीनरी ली थी, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि हाँ ये ठहरे DSS, इस कंपनी से हमने मशीनरी ली थी ना, बॉट ऑफिस मशीनरी ऑन क्रेडिट, उधार पे ली थी, लेकिन हमने उसमें से कुछ सम, वही मशीनरी उस कंपनी को वापस कर दी, ठीक है। अब हमने कुछ वापस कर दी ना, तो इसलिए हमसे जो उस वक्त मशीनरी डेबिट हो रही थी, अब हमने कुछ वापस कर दी तो वही मशीनरी हमारे पास क्रेडिट हो गई, ऑफिस मशीनरी क्रेडिट। लेकिन हमारे पास जो उधार था, कुछ हमने पैसे उनको देने थे, वो अब कम हो गए, कुछ तो कम हो गए ना। मिसाल के तौर पर मैं 100 रुपये की हमने मशीनरी ली और 25 रुपये की हमने मशीनरी वापस कर दी उसको, ठीक है। मशीनरी वापस गई, ठीक है, 25 रुपये वाली वो हमारे पास क्रेडिट होगी, लेकिन हमारे पास से 25 रुपये तो उतर गए ना, वो हमारा डेबिट हो गया। उसके बाद हम आते हैं एफ पर, अ डेब्टर एंड लोन पेज अस बाय चेक। अब एक डेब्टर मतलब जिसने हमको पैसे देने हैं, ये वो होता है, पेज अस बाय चेक। अब चेक के ज़रिए दिया है, हमारे बैंक में पैसे ज़्यादा हो गए, जहाँ भी चेक की बात हो ना, आपने समझ जाना है बैंक में भी ऐड होगी। अगर कोई चेक दे रहा है तो बैंक में हमारी रकम ऐड हो जाएगी। अगर हमने चेक के ज़रिए से किसी को रकम अदा की है तो हमारे बैंक से पैसे गए, जहाँ भी चेक का नाम आ जाए बैंक लिखना है, बैंक का अकाउंट बनेगा। तो अडेप्टर जिसने हमें पैसे देने थे उसने दे दिए, किसके ज़रिए में, चेक के ज़रिए में, तो इसलिए कैश इन बैंक हमारा डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और डेब्टर हमें पैसे जिसने देने थे वो दे दिए, अब ख़त्म, हमने वो जो लेने थे वो पैसे ले लिए, इसलिए कंपनी का नाम लिखना है, ऊपर से डेब्टर लिखते, डेब्टर क्रेडिट में आ जाएगा। उसके बाद हम आते हैं जी पे। अब हमने वैन ख़रीदी किसके ज़रिए से, कैश के ज़रिए से। अब वैन हमारी होगी, असासा हो गया, एसिड होगी, वो होता है हमारा डेबिट। वैन हमारी होगी, डेबिट होगी। और बॉट वैन बाय कैश, कैश के ज़रिए से ली, कैश हमारे से चला गया तो ये हो गया क्रेडिट, ठीक हो गया। तो जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आज का 2.1 कंप्लीट हो गया। तो आप नेक्स्ट लेक्चर में हम 2.2 करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और देखते रहिए, जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। आपको जो भी मसला हो अकाउंटिंग वगैरह, मैं और लेक्चर भी समझाऊंगा आपको, जो भी मसला हो तो आप प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस जैसी वीडियो मज़ीद देखने के लिए पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अब नेक्स्ट वीडियो और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच पाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में 2.2 करेंगे। तो अगर इसमें से कुछ आपको मसला हो रहा है तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा कमेंट्स में, मैं आपको मज़ीद तसल्ली से समझा दूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, 2.2 करेंगे।